कहते हैं कि जो राइट्स जब हो रहे थे बॉम्बे में, तब कहते हैं उनके घर पे ही काफी लोगों को रेफ्यूजी बना दिया था उन्होंने। काफी लोगों को उन्हीं के घर पे रख लिया था, उसी से। तो इससे अंदाजा लगाइए कि वो मतलब एक और जो लोगों से उनका कनेक्शन का था कि किसी को दर्द में नहीं देख सकते। नरगिस दत्त मेमोरियल ट्रस्ट के उनका जो है कैंसर के लिए, क्योंकि नरगिस दत्त जी का इंतकाल जो हुआ था वो कैंसर से हुआ, कैंसर ठीक हो गया था और उसके बाद भी कहते हैं कि 7 तारीख को संजय दत्त की पहली मूवी आने वाली थी और 3 तारीख को नरगिस जी का हुआ था। और नरगिस जी शायद हॉस्पिटल में थी, उन्होंने बोला मैं प्रीमियर देखने जाऊंगी संजय दत्त का, उन्होंने सब अरेंजमेंट भी किया था शायद, और वो नहीं देख पाई, वो सक्सेस अपने बेटे का नहीं देख पाई रॉकी। हाँ, उसकी वजह से आपको लगता है संजय दत्त ड्रग्स और ये सब में ज्यादा चले गए? नहीं, थोड़ा उससे पहले से ही ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा जा रहे थे, लेकिन इसके बाद प्रॉपर फिर वो डिप्रेशन, हाँ, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में जाना शुरू हुआ उनका। और संजय दत्त को लेकर वो बहुत पॉजिटिव थे, प्रिया जी को लेकर बहुत पॉजिटिव। प्रिया जी अगर बेटा होती तो प्रिया जी तो और भी धूम मचाती। क्यों ऐसे, आपको क्या लगता है? मतलब एक क्वालिटी थी प्रिया जी में। प्रिया जी पूरी टॉमबॉय टाइप की थी। हाँ, वो उनके साथ पदयात्रा वगैरह में जितनी रहती थी, प्रिया जी फुल उनके साथ रहती थी। नम्रता जी थोड़ा कोमल। संजय दत्त को नहीं जाते थे, इनके इंटरेस्ट नहीं, संजय दत्त जी को इतना नहीं था, इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। प्रचार वगैरह में एक आध बार चलते थे और पदयात्रा में दत्त साहब बहुत तेज चलते थे, तो दत्त साहब चलते चलते चले जाते थे, संजय दत्त थोड़ा पीछे भी छूट जाते थे अक्सर। हाँ, बहुत कम गए, हम लोग कवर करते थे, देखते थे ना, कुछ लोग संजय दत्त के साथ, लेकिन वो संजय दत्त ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होते थे। उनका दाहिना हाथ थी, समझ लीजिए, प्रिया दत्त ने बहुत एक बेटी का जो फर्ज होता है वो जिस वो आगे आई पॉलिटिक्स में, वो आई पॉलिटिक्स में आई, लेकिन वो भी पिताजी की तरह रही, उनको भी राजनीति रास नहीं आती। वो भी काफी सेकुलर जहन की लोगों से उतना ही मिलना जुलना उनका रहा, पुराने लोगों को साथ लेकर चलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये राजनीति है, वही मैंने कहा कि उनको रास नहीं आई। तो उसके बाद से वो धीरे धीरे दूर हो गए, लेकिन वो नरगिस दत्त फाउंडेशन वगैरह के जरिए कैंसर पीड़ितों के लिए, मूक बधिर लोगों के लिए जो संस्था है उसके लिए काम करती है। मुझे मैंने बताया जैसे आम लोगों के लिए शांति नगर एक सहार एयरपोर्ट के पास एक बस्ती थी, वहां पर डेमोलिशन था, और दत्त साहब को पता चला, वो उन्होंने कोशिश की कि वो डेमोलिशन रोक दिया जाए। तो जितना फोन ऑन कर सकते थे उन्होंने किया, और नहीं हुआ। वो डेमोलिशन जहाँ चल रहा था वहां पहुंच गए। क्या चीज के लिए डेमोलिशन था? अनऑथराइज बताकर एयरपोर्ट की जमीन है, इस तरह से। कहाँ की बात है, कौन सी? ये सहार एयरपोर्ट के पास शांति नगर एक इलाका था, शांति नगर में, वहां पहुंच गए। डेमोलिशन के वक्त मतलब उनकी कुछ हो रही थी और वो जमीन पर बैठ गए, धरना दे दिया उन्होंने। तपती रेत थी एकदम, सड़क तप रही थी धूप से, और उसपे वो ऐसे ही बैठ गए। सुनील जैसे 2 बार का मुझे याद है, 84 का वो मुझे उनका पिछला गर्दन का हिस्सा नहीं भूलता, जो उनके गले में लोगों ने हार डाले थे ना, वो हार के पूरे लाल लाल एकदम, जैसे इतने भारी हार हो गए। हार भारी छोड़िए, तो मतलब वो इसी में रहने वाले कलाकार आदमी लोग, एक्टिंग करने वाले, रिजर्व रहने वाले लोगों में से, मतलब ऐसा माना जाता है ना, फिल्मी लोग, लाल लाल उनकी पर्सनालिटी आप देखते हैं, वैसे एकदम गोरे गोरे, तो ये लाल पूरा हो गया था। तो वो मेरे नजर से नहीं जाता, और दूसरा वो एक नजर से मेरी नहीं जाता, मेरी आंख के सामने जब वो तपती उस पर बैठ गए, और उन्हें मुंबई की भाषा में कहते हैं चटका जैसा लगे, चटका जैसा लगे, तो उचक गए, तो खड़े होने लगे, तो किसी ने अपना चप्पल दिया बैठने के लिए, तो जैसे चप्पल दिया उन्होंने देखा, और वो सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, फिर फौरन बैठ गए, मतलब उठे नहीं। बट जब उनकी पार्टी का
जबकि शासन उनकी पार्टी का था। तो ये थोड़ा आपको हेल्पलेस नहीं लगे? काफी अपनी सिचुएशन सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी निकाला। हाँ उनका ऐसा था ना कि आप सरकार में हैं, अगर हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है लोगों के काम आने की, और अगर हम ही इस तरह के कारनामे करेंगे तो जनता हमें क्यों चुनेगी। तो अपनी सरकार से वो बातचीत करते थे, नहीं मानते थे तो लोगों को खुद ही की सरकार के अगेंस्ट जाना, वो भी एक कलेजी की बात है। सही बात और आम लोगों के लिए, आम लोगों की, उनका लोगों के लिए, हाँ, उनका क्या था? उनका तो आज के नेता लोग कहाँ जाते हैं? आज तो कॉर्पोरेट मीटिंग में जाते हैं। कहीं डेमोलिशन हो रहा हो तो आप, मैं कहता हूँ 90%, 99% कह देता हूँ, 99% कॉर्पोरेटर, एमएलए और एमपी के फोन आपको बंद मिलेंगे अगर उनके मोहल्ले में मास डेमोलिशन है तो। अच्छा, आप आजमा लीजिएगा, कहीं डेमोलिशन हो और आप जाइए और किसी को फोन करके कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन दत्त साहब थे, वो सड़क पर उतर जाते थे, अपने लोगों को, उनको टिकट दिलाना रहता था, पार्टी में लड़कर टिकट दिलाते थे। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। 92 में कुछ अपने लोगों को वो टिकट दिलाना चाहते थे और दत्त साहब मुरली भाई को बताकर चले गए थे कि ये टिकट है कुछ लोगों के, और उसके बाद वो मैच देखने चले गए थे दुबई, और वहाँ जो मुरली भाई के चौकड़ी थी, उन्होंने कुछ टिकट सब उड़ा दिए। दत्त साहब तैयार ही नहीं हो रहे थे प्रचार करने को, नाराज थे, लेकिन फिर बाद में उतरे कि ठीक है, किसी को तो मिला है पार्टी के प्रचार में, उन्होंने हिस्सा लिया। तो वो अपने लोगों को लेकर, उसके बाद जो 97 वाला टिकट था, 92 की बात बता रहा हूँ, ये 97 वाले में, मैंने 92 में 85 की ये बात बता रहा था मैं, ये 92 में उन्होंने दांत से पकड़ कर लोगों को टिकट दिलाया अपने लोगों को। पिछली बार चूक गया था, रुक कर उन्होंने टिकट दिलाया अपने लोगों को। और इंटरनल, चूंकि बड़ी पार्टी थी तो इंटरनल पॉलिटिक्स आपस में भी चलती है, मेरे लोगों को मिलना चाहिए, मेरे लोगों को मिलना चाहिए। और दत्त साहब का ये मानना था कि जो दावेदार है, उन दावेदारों में जो सबसे जीत सकता हो, जिसने ज्यादा मेहनत की हो, उसको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा,